अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। एज यू नो दैट कि हम लोग अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मुस्लिम इन साउथ एशिया। उसी का एक टॉपिक जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। गौरी डायनेस्टी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1173 टू 1206 AD। एज यू नो दैट कि हमारा लेक्चर डिलीवर करने का क्या मेथड है। हम एक ही टॉपिक को 3 दफा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में उसकी इंग्लिश जो है उसकी रीडिंग की जाती है, टोटल पैराग्राफ की। एंड आफ्टर दैट उर्दू में उसकी समरी दी जाती है। थर्ड टाइम वही टॉपिक रिपीट किया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जिनको होता है कि पहले हमें कोई उर्दू में बता दिया जाए, एक समरी दे दी जाए, समझा दिया जाए, एंड आफ्टर दैट हम लोग रीडिंग करेंगे तो हम लोगों को चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। उनके लिए भी आसानी हो जाती है, और वो स्टूडेंट जो टोटली इंग्लिश पे फोकस करना चाह रहे होते हैं और कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में इशू हो रहा होता है, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में रीडिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट उर्दू में समरी देंगे, और थर्ड टाइम फिर उसी को रिपीट करेंगे। और रिपीट करने से ये भी होगा कि कुछ जो वर्ड मुश्किल होते हैं उनके साथ हम लोग वर्ड्स मीनिंग भी कवर अप कर लेते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। गौरी डायनेस्टी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1173 टू 1206 AD. After the demise of the Ghazvini dynasty, Ghori dynasty became the ruler in 1173 AD. Sultan Shahabuddin is considered the founder of the Muslim rule in Hindustan. Mahmud Ghori, Muhammad Ghori ascended the throne in 1203 AD after the death of his brother. This family belonged to Ghor, which is a hilly area between the Ghazvini and Herat in Afghanistan. Therefore, they are called Ghoris. कॉन्क्वेस्ट, सॉरी, कॉन्क्वेस्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसी की हम लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। गौरी खानदान, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1173 से लेकर 1206। गौरी खानदान के खात्मे के बाद, गजवनीद खानदान के खात्मे के बाद गौरी खानदान 1173 में हुक्मरान बना। सुल्तान शहाबुद्दीन को हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी का बानी समझा जाता है। मोहम्मद गौरी अपने भाई के वफात के बाद 1203 में तख्त नशीन हुआ। इस खानदान का ताल्लुक गौर से था, जो अफगानिस्तान में गजनी और अहरात के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। ओके, ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद उन्होंने जो वगैरह इलाके फतह किए उनके बारे में डिटेल है। गौरी डायनेस्टी की पहले थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, स्टार्टर दी है, बताया उसके बारे में कि वो कहाँ कौन सा था डायनेस्टी थी, कौन सी हुक्मरानियत थी, एंड आफ्टर दैट किसके बाद वो आई, और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कि जो हम लोगों ने ऊपर एक पढ़ी है, गजनी की डायनेस्टी, क्या गजनीद की डायनेस्टी के बाद उनकी हुक्मरानियत, उनकी बादशाही की जब खत्म हुई तो एक अगला रूलर आया, एक अगला हुक्मरान आया। वो हुक्मरान कौन था? वो गौरी की हुक्मरानी थी, गौरी खानदान की, गौरी की हुकूमत थी उनकी खानदान। और वो कब उनकी हुकूमत बनी? वो 1173 ईस्वी में उनकी हुकूमत बनी। और इनकी हुकूमत का जो एक फाउंडर था, फाउंडर मीन वो होता है जो उसकी बुनियाद रखता है, वो जो सबसे पहले उस चीज को लेके आता है, इनिशिएटिव लेता है किसी चीज का सबसे पहले, वो होता है
फाउंडर। सुल्तान शहाबुद्दीन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान में सुल्तान शहाबुद्दीन को ये समझा जाता है कि वो बानी है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का, कि जो सबसे पहले जिसने हिंदुस्तान में अपना कदम रखा और वहां पे हुकूमत की, वो सबसे पहला जो शख्स कंसिडर किया जाता है, जिसे सबसे पहला इंसान समझा जाता है, वो शहाबुद्दीन गौरी हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गौरी डायनेस्टी स्टार्ट कब हुई थी, उनका टाइम पीरियड, स्टार्टिंग टाइम पीरियड क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1173 एडी ईस्वी में। और दूसरा जो है हमारा उनकी सबसे जो फाउंडर कौन है, सुल्तान शहाबुद्दीन को कंसिडर समझा जाता है कि वो फाउंडर है मुस्लिम रूलर का इन हिंदुस्तान में। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ascended the throne in 1203, 1203 के मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इस कब उसने हुकूमत संभाली, कब वो तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन होने की जो उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो बताया गया है। एंड आफ्टर दैट ये है कि उसने अपने भाई की डेथ के बाद ये तख्त संभाला। फिर यह है कि ये खानदान बिलोंग किधर से करता था, मतलब उनकी रिहाइश कहाँ कहाँ थी, और इनको गौरी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे वजह क्या है। ये जो है ये एक इलाका है, एक एरिया है जहाँ पे ये रहते थे, उस इलाके को गौर कहा जाता है, मतलब वो गौर के नाम से मशहूर था। दैट्स वाई। और वो इलाका कहाँ पे है, वो दो जगह जो मशहूर जगह उन्होंने बताई है कि गजनी और हेरात में, अफगानिस्तान में एक स्पेस है, एक जगह है, प्लेस है सॉरी, गजनी हेरात, उनके दरमियान में एक जगह है। और वहां से ये बिलोंग करते हैं, वहां से इनके अबाउजदाद आए हैं, या वहां से इनका फोकस इनका वहां पे है, ये वहां से इनका है। तो वो वहां से आए हैं, तो उनकी जगह के नेम पे उनको गौरी कहा जाता है, देयर फोर दे आर कॉल्ड गौरीज, इस वजह से उन्हें गौरी कहा जाता है। ओके, आपको समझ आ गई, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये गौरी एक जगह है, वहां से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके गौरी कहा जाता है। गौरी जगह कहाँ पे है, गौरी जगह है अफगानिस्तान में, दो प्लेसेस हैं उनके दरमियान में पाई जाती है, वो दो हिली एरिया पहाड़ी के इलाके हैं, ये गजवनी और हेरात जो अफगानिस्तान में पहाड़ी इलाका है, उनके दरमियान एक स्पेस प्लेस है जिसे गौर कहा जाता है, और इसलिए इसे इन्हें गौरी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कौन कौन से फतोहात की, कौन कौन से इलाके फतह किए, उनके बारे में बताया गया। फॉलोइंग और द कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द गौरी पीरियड, ये गौरी ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनको उन्होंने फतह किया था, जिन पर उन्होंने हमला किया और उनको फतह कर लिया, उन इलाकों के बारे में बताया गया है। तो चार इलाके यहाँ पे मेंशन किया गए हैं, चार स्टेट, चार सिटी, यू कैन से दैट प्लेसेस। एक है मुल्तान, और मुल्तान को कब फतह किया, 1175 में। ये आप लोगों को इसका टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। और सेकंड जो है वो है पंजाब, और ये है 1181 में। और थर्ड है सिंध, ये है 1178 में। और जो है लास्ट वन वो है सरहिंद, सरहिंद, और ये है 1192 में, 91 में सॉरी। ओके, ये इलाके जो हैं गौरी खानदान ने अपने टाइम पीरियड में, जब उनकी हुकूमत थी, जब वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने ये इलाके जो थे इनको फतह किया था। इनके नेम पूछे जा सकते हैं, टेल द नेम ऑफ द प्लेसेस या स्टेट्स, सिटी, जो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में गौरी खानदान ने, गौरी डायनेस्टी ने फतह किए थे, कॉन्क्वेस्ट किए थे। तो ये चारों नेम आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। देन किस किस टाइम पीरियड में उनको फतह किया था, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है फर्स्ट वार ऑफ ताहिरान, ताहिरान की जो सबसे पहली वार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो कब हुई थी, फर्स्ट वार, 1191 में। फर्स्ट वार ऑफ ताहिरान, ए रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज along with other Hindu rajas invaded Sirhind to get it back. Shahabuddin Ghori could not face and Prithviraj reoccupied Sirhind. He retreated Lahore and from here left for Ghazni. ओके, हिंदुस्तान के एक हुक्मरान पृथ्वीराज ने दूसरे हिंदू राजाओं के साथ अ, वाप, अ, मिलकर वापस हासिल करने के लिए सरहिंद पर हमला कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी का सामना ना हो सका, इनको सामना इनका ना कर सका, और पृथ्वीराज ने सरहिंद पर दोबारा से कब्जा कर लिया।
लाहौर से पीछे हटकर वो जहाँ से गजबनी चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने पहले ये इलाका फतह किया हुआ था, सरहिंद फतह किया, लेकिन जो इंडिया के जो एक रूलर है पृथ्वीराज, उसने क्या किया कि उनका ये हमारा इलाका है, हमारी सरहद है, तो उन्होंने और जो हुक्मरान थे इर्द गिर्द के इलाकों के, उनको अपने साथ मिलाया, एक बड़ी फौज तैयार की, और बड़ी फौज तैयार करने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। किस पे हमला कर दिया? सरहिंद पर हमला कर दिया, ताकि वो उसको बैक अपने पास इसको ले जाएं। तो इससे क्या हुआ कि इस पे अपनी दोबारा से हुकूमत कायम कर सके। इससे क्या हुआ कि शहाबुद्दीन को इस चीज का आइडिया नहीं था, अचानक उस पे हमला हुआ, तो वो जो फौजें थी उनको वो फेस ना कर पाया, उनका मुकाबला ना कर पाया, और वो जो थी वो दोबारा से वो हार गया इसको, सरहिंद को। और उसे इस बात का गुस्सा था, तो उसने सेकंड टाइम इस पे फिर हमला किया, ताकि वो इसको दोबारा से हासिल कर सके। अब इसके बारे में सेकंड वॉर ऑफ द ईरान है, वो भी उसके बारे में देखते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी felt much for the defeat of the first battle of the Iran War. Nevertheless, he prepared for 1 year and again stayed in the field of the Iran in 1192 AD. Sultan Shahabuddin Ghori made a strategy and divided his troops into different parts and began a battle. After a severe fight, this battle of the Iran changed the history and laid the foundation of the Muslim rule in India. Prithvi Raj was defeated and killed during the battle. सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने ताइरान जंग की पहली जंग की शिकस्त जो थी उसको बहुत ज्यादा महसूस किया। उसके बावजूद उसने 1 साल की तैयारी की और फिर 1192 में ताइरान की मैदान में कदम रखा, और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमती हिकमत अमली बनाई और अपनी फौजों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर कर जंग शुरू कर दी। एक सख्त महारका हराई के बाद ताइरान की इस लड़ाई ने तारीख बदल दी और हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की बुनियाद डाली। जंग के दौरान पृथ्वीराज को शिकस्त हुई और वो जंग के दौरान ही मारा गया। ओके, सुल्तान शहाबुद्दीन को जब फर्स्ट टाइम उसने एक दफा तो उसने इसको अपने कब्जे में कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, ऊपर हम लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हिंदुओं का जो एक राजा था पृथ्वीराज, उसने दोबारा इस पे हमला किया दूसरे राजाओं के साथ मिलकर, और उसने दोबारा से इसे इसका कब्जा अपने वापस ले लिया। इस चीज का जो सुल्तान शहाबुद्दीन था उसको इस बात का बहुत ही गुस्सा था कि एक जो स्टेट थी मैंने फतह की हुई थी और उसके बावजूद वो मुझसे वापस छीन गई है। उसने इस चीज का बदला लेने के लिए 1 साल अपनी जंग की तैयारी की। यू कैन से डैट के जंगी हथियार वो इकट्ठे किए, अपनी फौज बनाई, जंग लड़नी कैसे है उसकी प्रैक्टिस की, और बहुत सारी चीजें होती हैं उन सब पे फोकस करते हुए उन्होंने जंग की तैयारी की, और ताइरान में अपनी वॉर बैटल शुरू कर दी। 1 साल के बाद वो दोबारा आया, उसने 1 साल की प्रैक्टिस की और उसके बाद वो दोबारा ताइरान पर उसने हमला कर दिया। ताइरान पर जब तो उसने दोबारा हमला किया तो उसने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी कि उसने किस तरह से बैटल को जंग को जीतना है। तो उसने अपनी जो फौज थी, अपनी फौज थी, उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हम लोग एक ही साइड से अगर हमला करेंगे तो वो शायद हमारा मुकाबला कर पाए और हम लोग हार जाएं। इस तरह से क्या होगा, मतलब हम लोग फिर डिफरेंट साइड से हमला करते हैं स्टेट पे, मतलब लेफ्ट से, राइट से, और बैक से, सब हम लोग साइड से हमला करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो आ, हम लोग जीत जाएंगे। और ये स्ट्रेटजी जो थी उसकी काम आ गई, और वो उसने ताइरान जो था उसको दोबारा से हासिल कर लिया, दोबारा से फतह कर ली। और जो पृथ्वीराज था जिसने पहले ये जंग लड़ी थी और जीती भी थी, वो जंग के दौरान ही मारा गया और उसे हार भी मिली। आगे है इन्वेजन ऑन कनौज, कनौज पर हमला। Muhammad Ghori invaded Kannauj in 1194 AD and defeated राजा जेपाल। मोहम्मद गौरी जो है उसने कनौज पर कब हमला किया? उसने कनौज पर 1194 में हमला किया, और इसको किसको शिकस्त दी? राजा जेपाल को उसने शिकस्त दी। ये पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, कनौज पर कब हमला हुआ। तो छोटी छोटी डेट्स आती हैं जब एक डायनेस्टी के टाइम पीरियड स्टार्टिंग कब हुई, उस डायनेस्टी का फाल कब हुआ, उस डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टी पर किस टाइम पीरियड में हमला किया,
या कितने लोग उसमें मारे गए, कौन सी स्टेट पर हमला हुआ, किसने हमला किया, कौन से राजा थे जिनको शिकस्त हुई। तो ये वो जो चीजें होती हैं, ये माइनर चीजें होती हैं मिक्स होने वाली, लेकिन इनको आप लोगों को क्रैमिंग करनी पड़ेगी, इनको रट्टा मारना पड़ेगा, देन ही आप लोग कामयाब हो पाएंगे। तो कनौज की जो थी स्टेट थी उस पे किसको जब उसने हमला किया मोहम्मद गौरी ने, तो उस वक्त वहां पे किसकी हुकूमत थी? वहां पे राजा जयपाल की हुकूमत थी और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता। अचीवमेंट्स, उन्हें क्या क्या अचीवमेंट्स हुई सुल्तान मोहम्मद, तो शहाबुद्दीन को, तो वो हम लोग देखेंगे। सुल्तान मेंटेन पीस एंड behaved well with the public. He paid special attention toward finance and administration. He made military matters better. He also protected the roads in the country. In Delhi, Sarman, the religious address was started with his name. Sultan established a stable Muslim government in India and ended the rule of the Hindus. कि ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे कवर अप करेंगे। सुल्तान ने अमन कायम रखा और अवाम के साथ अच्छा सलूक किया। उन्होंने मालियात और इंतजामिया पर खुसूसी तवज्जो दी। उसने फौजी मामलात को बेहतर बनाया। उसने हिफाजत भी की, हिफाजत के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए रोड्स बनाए, हिफाजी रोड बनाए। दिल्ली में खुतबा मजहबी खताब शुरू हुआ, इसके नाम से के साथ शुरू हुआ। सुल्तान ने हिंदुस्तान में एक मुस्तहकम मुस्लिम हुकूमत कायम की और हिंदुओं की हुकूमत का खात्मा किया। ओके, सुल्तान मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को बना के रखना, कायम करना, कायम कर देना, मेंटेन करना। तो सुल्तान ने कायम किया पीस, अमन एंड बिहेव, और उसने सलूक किया, किसी हम किसी तरीके से इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, उसका मतलब होता है बिहेव। वेल मीन होता है अच्छा, एंड विद द पब्लिक, पब्लिक मीन कहते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे, सुल्तान महमूद गजनवी ने, सॉरी सुल्तान शहाबुद्दीन ने वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखा, और वहां पे अमन कायम करने के लिए डिफरेंट जो रूल्स थे वो भी वहां उसने उन्होंने कायम किए। ही पेड़, पेड़ का मतलब होता है ही पेड़ स्पेशल अटेंशन, उसने बहुत खास किस्म की तवज्जो दी। अंडरस्टूड है वो एक उसने नई जो सल्तनत थी वो उसने कायम की, तो वहां के लोगों को खुश करने के लिए उसे वहां पे काम भी करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो उसने एक स्पेशल किस्म की तवज्जो दी लोगों को। अटेंशन टूवर्ड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो अदारे थे वहां पे उसने स्पेशल किस्म की तवज्जो दी। ही मेड मिलिट्री मैटर्स बेटर, उसने वो जो फौजों के मैटर्स थे, उनके मामला थे, उनके ऊपर उनको बेटर किया, उसमें इम्प्रूवमेंट की। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लेके आया, या उनकी जो थी तनख्वाहें बढ़ा दी, या उनकी जो प्रैक्टिस थी वो चेंज कर दी, या जो ऑन ऑल दैट वो जो भी कर सकता था। तो उसने जो मिलिट्री के मैटर थे उनको उनके ने ज्यादा किया। ही आल्सो प्रोटेक्टेड दी रोड्स इन दी कंट्री, उसने जो रोड्स थे कंट्री के वो भी बनवाए, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया। इन दिल्ली सरमन द रिलीजियस एड्रेस वाज स्टार्टेड विद द नेम, विद हिज नेम। दिल्ली में एक जो सरमन मतलब होता है खताब, मजहबी जो खताब हुआ वो शुरू हुआ इस किसके नाम से? सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से दिल्ली में एक खताब शुरू हुआ, सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से, कि लोग उससे इतने खुश हुए, खुश होकर तो उन्होंने इसके नाम से खताब शुरू कर दिया। तो दिल्ली में एक खताब शुरू हुआ जिसका जिसका जो नाम था, जिस खताब का नाम रखा वो सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से। सुल्तान इस्टेब्लिश स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एंडेड द रूल ऑफ द हिंदुस्तान। उसने इस तरह से जो डिफरेंट उसने चीजें थी डेवलपमेंट के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए की, तो वहां पे उसने एक जो अच्छी हुकूमत थी वो कायम कर ली इंडिया में, और जो हिंदुस्तान की जो रूलर थे उनको खत्म कर दिया। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी की जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।